वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे कंपनी लॉ। ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कंपनी लॉ का सिलेबस देखा था, उसमें हम लोगों को क्लियर हो गया कि हम लोग क्या क्या देखने वाले। ओके, तो एज पर कंपनी लॉ सिलेबस हम पहले देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ द कंपनी लॉ, व्हाट इज मीन बाय कंपनी लॉ एंड ऑल। ओके, what is mean by company, what is mean by company law, या फिर meaning and concept of the company law as per the historical definition means पहले के जमाने में कंपनी मतलब क्या होती थी, या फिर द वर्ड कंपनी ये कहां से डिराइव की गई है। ओके, द वर्ड company derived from the two Latin words, कितने लैटिन वर्ड्स, टू लैटिन वर्ड से कंपनी डिराइव की गई है। दैट इज कॉम एंड पेंस, दैट इज कॉम मीन्स टुगेदर एंड पेंस मीन्स ब्रेड। जी हाँ, हमारा खाने का ब्रेड। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी मतलब क्या है। ठीक है, It means that as in olden days सब लोग मीन्स सारे लोगों का एसोसिएशन कहाँ होता था, कहाँ होता था। जैसे हमने बताया कि लोग साथ में खाना खाते थे, क्या करते थे, साथ में खाना खाने के लिए कहीं जाते थे और वहां पर वो सारे लोगों का ग्रुप इकट्ठा होता था और वहां पे वो इकट्ठे ग्रुप में डिस्कशन होती थी। किस टॉपिक पे डिस्कशन होती थी, बिजनेस की बातों पे, बिजनेस की बातों पे डिस्कशन होता था। वो बातें करते थे उस टॉपिक पे। तो वो था एसोसिएशन ऑफ द पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर, मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन है हु टुक देयर मील्स टुगेदर। उनका मील क्या करते थे, वो साथ में लेते थे। अभी हमारा कोई फ्रेंड है, वो सैड होकर, नाराज होकर वो बैठा है कहीं, ठीक है, तो हम लोगों को पता है वो नाराज है, तो हम लोग उसके पास जाते हैं और हम उसको क्या देते हैं, कंपनी देते हैं। क्या देते हैं, कंपनी। उसके साथ बातें करते हैं, उसकी बातें, उसका दुख जानने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या दुख है, उसको क्या प्रॉब्लम है। ओके, वो किस बात से दुखी है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यू, उसकी सारी सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो हम लोग क्या दे रहे हैं, उसको कंपनी दे रहे हैं। सो अगर वो बिजनेस की बातों से परेशान है तो बिजनेस की बात करेंगे, अगर वो पर्सनल लाइफ से परेशान है तो पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसको एडवाइस देंगे। तो यहीं पर से जब लोग एसोसिएट होते हैं और उनका मील साथ में खाकर वो जो डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपनी। ओके, एज पर अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी लॉ, ठीक है, जनरल डेफिनेशन के हिसाब से द कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, मतलब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकॉर्पोरेटेड का मीनिंग हम आगे की स्लाइड्स में देखने वाले, तो हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। ओके, सो कंपनी मीन्स एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन मीन्स नेचुरल पर्सन, पर्सन के अंडर में कौन आया, दो पर्सन, दो टाइप के पर्सन। पर्सन मतलब हमको पता है ह्यूमन बीइंग, ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पर्सन मीन्स दो टाइप के पर्सन आ रहे हैं, दैट इज नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन आता है, जैन, पूजा, संगीता, कल्पना, नीलम एक्सेट्रा, ये सारे क्या हुए, ह्यूमन बीइंग हुए। तो ये सब किसके अंडर आए, नेचुरल पर्सन के अंडर में आए। नाउ आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, कौन आर्टिफिशियल पर्सन को बनाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन इज क्रिएटेड बाय द लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन को कौन क्रिएट करता है, लॉ। लॉ इतनी क्षमता रखता है, इतना पावर रखता है कि वो आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट कर सके, उसे आर्टिफिशियल पर्सन को बना सके। तो आर्टिफिशियल पर्सन कौन है,
company, firm, trust, LLP, that is limited liability partnership. ओके, लॉ है, उसने एक फर्म बना दी, या मैं कहूँ तो जो आपका कंपनी लॉ है या कंपनी लॉ के अंडर में जो भी या जितने भी कंपनी बनाए जाते हैं वो कंपनी को आर्टिफिशियल कंपनी कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी, फर्म, ट्रस्ट एंड एलएलपी एक्सेट्रा. You know, LLP means limited liability partnership. Okay, company. Now here it's clear. Right? What is mean by company as per a legal definition? Legal definition के अंडर में company means क्या है? Okay, company legal definition के अंडर में section 2 सब clause 20 में दी गई है, not in subsection 2 20. ओके, इसको सब क्लॉज 20 बोला जाता है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 20. ओके, माइंड इट क्लियरली दैट इट इज नॉट अ सब सेक्शन, इट इज अ सब क्लॉज 20. जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की तो हम ये जान लेते हैं कि जितने भी टर्म्स ऑफ लॉ है, जितने भी सब्जेक्ट्स है लॉ के, उन सब का, उन सब टॉपिक्स का, उन सब सब्जेक्ट का जो डेफिनेशन होता है वो सेक्शन 2 में ही डिस्क्राइब किया जाता है या डिफाइन किया जाता है या एक्सप्लेन किया जाता है. ओके, तो इसमें एज पर अ कंपनी लॉ के अंडर कंपनी का मीनिंग इसमें कौन से सेक्शन के अंडर दिया गया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 के अंडर दिया गया है. ओके, नाउ द कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ द पर्सन फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर. मतलब कंपनी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो फॉर्म या रजिस्टर होना चाहिए किसके अंडर? या तो प्रेजेंट कंपनी लॉ के अंडर या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर. ठीक है, मतलब हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हमारा क्या बना दिया जाता है? बर्थ सर्टिफिकेट. हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है. तो उसी तरह कंपनी जब फॉर्म होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है. किसमें होता है? प्रेजेंट कंपनी लॉ के अंडर होना चाहिए. मतलब मैंने इससे पहले जो लेक्चर में बोला था, कंपनी एक्ट 2013 में अमेंडमेंट हुआ था. मतलब वो क्या है? प्रेजेंट कंपनी लॉ है. तो वो कंपनी लॉ के अंडर में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका, या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, 1913, 1882 एक्सेट्रा. ओके, गॉट इट? जब आप कंपनी फॉर्म किए हो या कंपनी आपकी क्रिएट हुई है तो वो किसके अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए? प्रेजेंट कंपनी लॉ या फिर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. तो जो लॉ होता है या तो एक्चुअली जो लॉ का डेफिनेशन है उसमें लॉ की विशेषता मीन्स वो कंपनी की विशेषता नहीं दी जाती है. मतलब ये जो कंपनी लॉ का डेफिनेशन होता है तो उसमें कोई पर्टिकुलर कंपनी को लेकर वो क्या एक्सप्लेन करते हैं क्या? नहीं. उसकी विशेषताएं देते हैं क्या? नहीं. ये उसमें कोई विशेषता उनकी नहीं होती है. जो लॉ होता है या जो लॉ मेकर होते हैं वो लॉ समझाने के लिए लॉ नहीं रखते. ठीक है, वो एक कंपनी के बारे में समझाने के लिए लॉ नहीं रखते हैं, वो रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया जाता है. ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाया जाता है. तो मतलब ये कंपनी ऐसी ऐसी करी इसलिए दूसरी कंपनी में भी ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा. एक लॉ रेगुलेट करते हैं कि सारे कंपनी में ये काम होना चाहिए ऐसा, तो इनको सारी कंपनी ने ये लॉ को फॉलो करना चाहिए, ऐसा प्रोसेस होता है. ओके, देन कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ द पर्सन
ऐसा पर्सन जो प्रेजेंट कंपनी लॉ में या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स क्या होता है, ये तो आप जानते हैं कि इसको बोलेंगे कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी मतलब क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एओपी और अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी। एओपी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ओके, सिंगल इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या है, सिंगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स कंसल्टिंग इट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू, मतलब ये तो हम जानते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड किसको कहेंगे, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड आप उसको बोलेंगे जब उसको वैधानिक अस्तित्व मिला हुआ है या उसको लीगल एग्जिस्टेंस मिला हुआ है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब इनकॉर्पोरेटेड पर्सन मतलब आपको एग्जिस्टेंस मिली गई है उस मेंबर्स की तरफ से, मतलब आपको लॉ ने परमिट किया कि आप फिर कंपनी बना सकते हो। तो एग्जिस्टेंस में कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू सिंगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स कंसल्टिंग इट, ठीक है। तो कौन से एग्जिस्टेंस में, कंपनी लेजिस्लेशन में या फिर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में। तो कंपनी लेजिस्लेशन में क्या होगा, लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड होना मीन्स या ये क्लियर होता है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है, आर्टिफिशियल है ऑब्वियसली, उसको एग्जिस्टेंस प्रोवाइड मिलना मीन्स वो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल पर्सन है, मीन्स वो अलग से आर्टिफिशियल पर्सन बनाया गया है। नाउ here means single person distinct from the members consulting it, ओके मीन्स जो मेंबर्स ने इनको बनाया वो तो नेचुरल पर्सन है, ठीक है, मतलब जो कंपनी को बनाया है वो क्या है, नेचुरल पर्सन है। लेकिन जो पर्सन एंड फर्म बना के तैयार है वो क्या है, पूरी तरह से अलग है। तो वो किस में है, वो आर्टिफिशियल पर्सन में कन्वर्ट है। देन मीन्स यहाँ कंपनी को राइट है कि उसके नाम से प्रॉपर्टी खरीद या बेच मतलब सेल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी को क्या राइट दी गई है कि वो अपने खुद के नाम पे कंपनी को परचेस कर सकता है या सेल कर सकता है। उसके पास सिग्नेचर अथॉरिटी है, उसके वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके पास भी लीगल राइट्स है जैसे कि ह्यूमन बीइंग के पास है, ठीक है। Therefore, आर्टिफिशियल पर्सन को लॉ फॉर्म या क्रिएट करता है मीन्स उसका पूरा पावर है, ठीक है। कंपनी बनाने के लिए हमें कौन पावर देता है, वो है कंपनी लेजिस्लेशन। कंपनी लेजिस्लेशन हमको कंपनी बनाने के लिए पावर देता है, ओके इसमें हमें कौन पावर देता है, वो है कंपनी लेजिस्लेशन है, जैसे कि रिलायंस, टाटा मोटर्स, रेलवे, ये सब क्या है, कंपनीज है जो कंपनी लेजिस्लेशन के अंडर में फॉर्म हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की कंपनी की, दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। मीन्स स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आप जो इंस्टीट्यूशन के मेंबर है, ठीक है, जैसे आप कोई मुंबई यूनिवर्सिटी के है या उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के हो या नांदेड़ यूनिवर्सिटी के, कोई भी यूनिवर्सिटी के, आप कौन से इंस्टीट्यूशन के अंडर में या कौन से इंस्टीट्यूशन के मेंबर है, जिस इंस्टीट्यूट के अंडर में आप रजिस्टर्ड हो, ये कौन से टाइप की कंपनी है या एन इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट है, तो आप स्टैट्यूटरी पार्ट के मेंबर हो। तो आप किसके पार्ट हो गए? अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के मेंबर हो तो आप किस स्टैट्यूटरी पार्ट के मेंबर हो? तो वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में बनाई जाती है। क्या बनाई, किसके अंडर बनाई जाती है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर बनाई जाती है। ओके, नाउ हम बात करते हैं जैसे कि LIG, मतलब ये सारी क्या है? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी हमारी क्या है? स्टैट्यूटरी पार्ट ऑफ मेंबर्स के अंडर है। ओके, नाउ हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेटेड AOP। AOP मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मेयर कलेक्शन एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म। मीन्स यहाँ पे क्या आया, हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन जो कि कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब ऐसी कंपनी जहां पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं पे वो रजिस्टर्ड नहीं है, मीन्स जिसको लॉ ने सेपरेट वैधानिक अस्तित्व नहीं दिया है, जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जिसके जैसे कि आपके पार्टनरशिप फर्म में आपको देखने मिलेगा, जहां कुछ लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। ओके, एक एग्रीमेंट के तहत, किसके तहत? एक एग्रीमेंट के तहत एक पार्टनरशिप में फॉर्म होती है, तो वो क्लियर होता है, वहां पे एक लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, की होती है। ठीक है, जैसे कि एक दो दोस्त है, उन्होंने सोचा कि हम लोग एक छोटा सा कुछ पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे तो हम दोनों के पार्टनरशिप के अंडर होंगे। तो वो छोटा सा एक एग्रीमेंट करते हैं एक बॉन्ड पेपर में कि ये उसमें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए एंड ऑल। ठीक है, वो क्या हुआ, उनका रजिस्ट्रेशन कहीं हो रहा है क्या? नहीं, वो दोनों के एग्रीमेंट में, दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टनरशिप फर्म ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इट इज क्लियर दैट ये चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है, ये चीज का एग्जाम्पल है, अनइनकॉर्पोरेटेड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये किसके एग्जाम्पल है? अनइनकॉर्पोरेटेड का। नाउ अ कंपनी इज अ कॉर्पोरेशन। अ कंपनी, ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। अ कंपनी इज अ कॉर्पोरेशन, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जैसे हमने इससे पहले देखा था। अ ह्यूमन बीइंग इज अ नेचुरल पर्सन। ह्यूमन बीइंग क्या हुआ यहाँ? नेचुरल पर्सन। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी क्या हुआ? लीगल पर्सन। A company thus has a legal right and obligations in the same way that a natural person. According to Professor L.H. Hane, company is an artificial person created by law having separated entity with a perpetual succession and a common seal. According to Justice Lindley, a company means association of a person who contributes in shape of money or money's worth to a common stock and employ it for some specific purpose. Okay. Should be noted in this definition. क्या हमको यहाँ पर कवर करना है? A legal person could be human or a non-human entity which is recognized by law as having a legal right and is subject to obligations. मतलब यहाँ पे क्या है? legal person should be a human, क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और अ नॉन ह्यूमन एंटिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। नॉन ह्यूमन हो या ह्यूमन हो, मतलब कंपनी हो या ह्यूमन बीइंग हो, वो किससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए? लॉ से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। उसके जो लीगल राइट्स है
वो सब्जेक्ट ऑब्लिगेशन मतलब वो फॉलो करना चाहिए लॉ को, ठीक है। अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन क्या है, इट इज मोर रिक्वायर्ड टू बी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन टू फॉर्म अ कंपनी। इट इज no more required to be an association person to form a company। यहाँ पे कुछ ज्यादा चीज की जरूरत है क्या कोई कंपनी को फॉर्म करने की, कोई एसोसिएशन फंड नहीं, अदर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। कुछ लोग हैं, आप लोग मिल जाओ, कंपनी के कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड कर दो और कंपनी की डिस्कशन करो, तो वो आप लोगों का फॉर्म हो जाएगा। A single company can be also started as a single person company, that is one person company। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन ही मिलेंगे तो ही कंपनी होगी, ऐसा है क्या? नहीं, आप वन मैन शो भी यहाँ पर कर सकते हो, मतलब आप एक इंसान मिलकर भी यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड वन पर्सन कंपनी। जैसा कोई कंपनी है या कोई जैसे छोटा दुकान है, शॉप है, वो उसके कंपनी का सोल डायरेक्टर होगा, वो खुद अकेला डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, और वो खुद वो कंपनी का सोल माइंड या सोल होगा उस कंपनी का। दैट इज वन पर्सन। Incorporated association means what, जैसे हमने इससे पहले देखा था, a company comes into existence when it is registered under the Company Act or other equivalent act under the law। A company has to fulfill requirements in terms of documents MOA and AOA, that is shareholders, directors and share capitals to be deemed as a legal association। तो ये सब क्या है, shareholders and director and share capital सब क्या है, deemed to be a legal association। वो सब क्या होना चाहिए, legal होना चाहिए। A company has to fulfill requirements in term of document। some company ने क्या करना चाहिए, जो requirement होती है सब वो डॉक्यूमेंट के अंडर में पूरी रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल करनी चाहिए, ठीक है। नाउ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इन द आईज ऑफ लॉ a company is an artificial legal person। कंपनी क्या है, लॉ के आंखों में, लॉ के अंडर में एक artificial person है which has the rights to acquire or dispose of any property। वो उसके पास क्या पावर दी गई है, जैसे मैंने बताया उसके पास क्या पावर दी गई कि वो प्रॉपर्टी उसके नाम से खरीद सकता है या बेच सकता है, ठीक है। टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, या फिर वो खुद के नाम से एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, एंटर कर सकता है। एंड टू स्यू एंड टू बी स्यूड बाय अदर्स, वो खुद कंपनी के नाम से किसी और पे केस कर सकता है या कोई और वो कंपनी के नाम पे केस कर सकता है। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुका है, उसके पास नेम है, जैसे कि मैंने बताया था उसके पास सारी पावर्स दी गई होती है, ठीक है। जैसा वो उसके पास सिग्नेचर अथॉरिटी है, उसके पास सारी अथॉरिटी दी गई है जैसे एक ह्यूमन बीइंग को दी जाती है, ओके। होप यू आर क्लियर हियर नाउ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क योर डाउट, और आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।